आइए हम परमेश्वर में देखेंगे। हम निकालेंगे इफिसियों इफिसियों 2 अध्याय 265 पेज नंबर है। 265 पेज नंबर इफिसियों उसका दूसरा अध्याय, उसका 1 से लेकर 10 तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। इफिसियों 265 पेज नंबर है, 265 पेज नंबर। इफिसियों 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 10 तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा न मानने वालों के कार्य हैं। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर की जो दया और धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यीशु मसीह ने उसके साथ बैठाया कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा परमेश्वर द्वारा अनुग्रह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और उसके हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह में सरकारे हृदय के पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। परमेश्वर वचन पढ़े जाने सुनने को पास स्वामी आइए प्रार्थना। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने एक बार फिर ये मौका दिया कि हम आपके सम्मुख आ सकें, आपके पवित्र वचनों को पढ़ सकें, सुन सकें और उस पर प्रभु जी तेरे बुद्धि को प्राप्त कर सकें। प्रभु धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए प्रभु जी। इस प्रकार से प्रभु जी आपने अब तक संभाला है, आगे भी संभालें, हमारे साथ रहें, हमारी बुद्धियों को खोलें, हमारे कठोर हृदय को नम्र आप करें ताकि हम आपकी आवाज़ को सुनने पाएँ और हर बात में सहायता आप करें। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दें और एक बात तेरी ओर से मेरे मुंह से होने पाए। बोल मेरे हो, शब्द आपके हैं, और एक बात तेरी ओर से ठहरे। छोटे से मित्र प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ध्यान करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर वचन में देखते हैं जैसा कि हमने पढ़ा अभी, और जब इसकी हेडिंग को हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो लिखा है मृत्यु से जीवन की ओर। वचन बता रहा है जब हम देखते हैं कि उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। क्या थे? मरे हुए थे, अपराधों के कारण और पापों के कारण। याद रखिए, एक पापी इंसान क्या करता है? वो भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। एक पापी इंसान जो है तो क्या है, भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ धन के लोभ के कारण और कुछ दिखाई नहीं देता है। और आज चाहे धन का लोभ हो, चाहे जैसा लिखा है इसमें, हम पढ़ते हैं 3 पद को लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्या लिखा है? शरीर और मन की इच्छा है। शरीर की इच्छा है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उसमें। हमारा बहुत ज़्यादा ये महंगी चीज़ें पहनना,
बहुत ज़्यादा अच्छी ज्वेलरी खरीदना। आज अगर लेडीज़ों को देखें हम और बहनों को देखें तो क्या होता है एक चीज़ कि उन्हें ज़्यादा क्या है, अगर ज्वेलरी की बात आए, शादी आए, कुछ भी आए तो सबसे पहले क्या याद आती है? कपड़े तो पहनने ही है, पहले जो कपड़े होते नहीं हैं, कपड़े होते नहीं हैं, और कपड़े अगर नहीं है तो दूसरा नहीं आता है। और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आती है ज्वेलरी, चाहे वो ओरिजिनल हो या आर्टिफिशियल हो, कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन क्या है, हर किसी को सबसे अलग दिखने की चाह रहती है। लेकिन याद रखिए, जब यीशु मसीह को हम देखते हैं तो यीशु मसीह के अंदर ऐसी कोई चाह नहीं थी कि मुझे अलग दिखना है, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप में अलग था। क्योंकि लोग उसे देखकर पहचानते थे कि यीशु मसीह, आखिर ये कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि जब वो जाता था जहाँ से, वहाँ से क्या होता था? भीड़ लग जाती थी। हालेलुया। वो कोई अलग से कोई महंगे वस्त्र पहन के नहीं घूमता था। क्या है? राजाओं के घर में पैदा नहीं हुआ यीशु मसीह, तो बड़े के घर में पैदा हुआ। और बाइबल बताती है वो भी क्या है, एक आम इंसान की तरह अपने जीवन को बिताया। और जब हम देखते हैं तो जब वो जहाँ जाता था वहाँ पर भीड़ लग जाती थी। बाइबल बताती है जहाँ 5000 लोग खाना खिलाया, 4000 लोग खाना खिलाया, बहुत सी और बातें होंगी, बहुत सी और जगहें होंगी जो शायद इसमें ना लिखी हो। क्योंकि बाइबल बताती है अगर ये इसमें सारी बातें लिख दी जाती तो इतनी किताबें हो जाती कि वो पूरी दुनिया में भी समा ना पाती। हालेलुया। यहाँ देखते हैं तो हो सकता है बहुत बार 1000 लोग हैं, कहीं 2000 लोग हैं, कहीं 5000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, अलग अलग तरीके से क्या लोग उसके पीछे रहते थे। जहाँ से यीशु मसीह गुजरता था लोगों के अंदर एक चाह होती थी, एक विश्वास होता था कि हाँ यीशु मसीह आ रहा है और हमारा जो पेशेंट है, जो हमारा मरीज है, जो बीमार है, वो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, सही हो जाएगा। हालेलुया। और कुछ लोग अपनी मन की शांति, अपने दिल की शांति को पाने के लिए भी उसके पास आते थे। जैसा कि एक उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो धनी था, और धनी ने कहा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? और यीशु मसीह ने कहा धन को बेच दें। लिखा है ना, अपने धन को कंगालों को बांट दें। और वो उदास हो गया क्योंकि वो धनी था। याद रखिए, धन गलत नहीं है, लेकिन धन के साथ जीवन बिताना, धन के लिए जीवन बिताना, ये गलत बात है, चाहे धन कैसा भी क्यों ना हो। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके इतने चक्कर चल रहे हैं जिन्हें उन्हें भी खुद नहीं पता, जिन्हें खुद को भी उन्हें नहीं पता। कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से, ये शारीरिक इच्छा है। ये लिखा है ना, शरीर की लालसा में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। शरीर की इच्छा, मन की इच्छा पूरी। मन क्या करता है मेरा कि पड़ोस वाले से बड़ा घर हो। शरीर पर तो यूज नहीं कर रहा, लेकिन क्या है, मन की इच्छा है इससे बड़ा हो, इसलिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन इससे ज्यादा पाना है। भाई बता रही है पहले हम इस तरह जीते थे, लेकिन आप इस तरह से नहीं जीते। क्या हम भी ऐसे हैं जो नहीं जी रहे ऐसे? या हम भी ऐसे हैं जो अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं, या अपने मन को सिर्फ यीशु मसीह पर लगाए हुए हैं, या सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी दिल की इच्छा पूरी करने के लिए हम कार्य को कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। याद रखिए, जब आप में परमेश्वर की बुद्धि होती है, परमेश्वर का ज्ञान होता है, परमेश्वर की जो योजना है वो आपके जीवन से पूरी होती है, तो याद रखिए आप अपने आप में अलग दिखने लगते हैं। हालेलुया। जैसा हमने यीशु मसीह के बारे में कहा, यीशु मसीह किसी का मोहताज नहीं था कि कोई बताए, वो जहाँ जाता था भीड़ लग जाती थी। लेकिन वो इतना सिंपल था कि जब उसे पकड़ने के लिए लोग आए तो क्या कहा? यहूदा से कहा तू जिसको किस करेगा अब पहचान जाएंगे ये यीशु मसीह। हालेलुया। अब किस चीज से देखते हैं, जब आप भीड़ में जाएंगे, अलग लोगों में जाएंगे तो क्या होंगे? आप अलग दिखेंगे। लेकिन जब आप मसीह लोगों में होंगे तो क्या होंगे? आप एक जैसे दिखने चाहिए। आप में ये नहीं होना चाहिए कि छोटा है, बड़ा है, या ये है, वो है, क्योंकि यीशु मसीह के लिए कुछ जब कहा, जब यीशु मसीह है तो कोई पहचान जाता है। इस हिसाब से उसकी पहचान उसके पिता से थी, क्योंकि वो कहता है जो मेरा पिता करता है वही मैं करता हूँ।
ये हो गया यीशु मसीह के बारे में। एक और व्यक्ति है जिसको आपने ही पढ़ा है, हमने ही पढ़ा है, सबने पढ़ा है। कौन था? सुलेमान, जिसको देखने के लिए कौन आई? शीबा की रानी है। हालेलुया। क्योंकि उसकी जो बुद्धि थी उसके बारे में उसने चर्चाएं सुनी थी। क्या सुनी थी? चर्चाएं सुनी। अब सोचिए, अगर वो सुलेमान अपनी बुद्धि से करता तो वो ऐसा ना पाता चीजों को, लेकिन जब उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी कि प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं उन कार्यों को जो तूने इतनी बड़ी प्रजा दी है उसको संभालने की बुद्धि और ज्ञान मुझे दे, तब उसे बुद्धि ज्ञान मिला। तो उसने क्या करा? उस प्रजा को संभाला। अब इस चीज से हम क्या सीखते हैं? आज यदि हम अपने बुद्धि से चलते हैं, अपने दिमाग से चलते हैं, अपने कार्यों को अपने अनुसार करते हैं, तो याद रखें हम वो नहीं पा सकते जो परमेश्वर में देना चाहता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के अनुसार कार्यों को करते हैं, परमेश्वर ने जैसे वचन में लिखा है कि इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े धन के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। याद रखिए, अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ, किसी और कारण से उद्धार नहीं हुआ। यदि कोई सोचे हाँ मैं बड़ा अच्छा दिखता था इसलिए शायद परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, है ना, बहुत से लोग सोचते हैं ऐसा कि हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, शायद परमेश्वर ने इसलिए चुन लिया। क्या हर प्रकार के लोग हैं जो अपने आप से इस चीज को सोचते हैं कि शायद हम ऐसे हैं इसलिए हम परमेश्वर के पास, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं अलग दिखता हूँ। शायद अलग दिखते होगा, सच में बहुत से लोग अलग दिखते हैं। आप उनको भीड़ में से ही चुन लोगे और पहचान लोगे कि भाई इसके अंदर पैसे का घमंड है, इसके अंदर अपने सुंदरता का घमंड है, इसके अंदर अपने बुद्धि का घमंड है। ऐसे लोग तो अपने आप में पहचान रहते हैं, अपने आप को जरूरत नहीं पड़ती आपको पहचानने। उनके चलने से, उठने से, बैठने से, बात करने से, उसी से सब कुछ क्या है आप समझ पाते हैं। सबसे हटकर जो हमारी वचन का उद्देश्य है कि हम अपने जीवनों को जैसे बिताते थे आज उस तरह से नहीं बिताना चाहिए, उस तरह से नहीं बिताना चाहिए। चाहे हम ट्यूशन में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अपने घर परिवार में हो। याद रखिए, यदि आपको लोग पूछ रहे हैं, अगर लोग आपकी बात को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि हाँ सच में इसके पास कुछ तो अलग है, तो इसका मतलब आपने परमेश्वर काम कर लिया है। आप अलग दिखते हैं जब कहीं जाते हैं, 100 लोगों की भीड़ में खड़े होते हैं, आप अलग से दिखते हैं कि हाँ सच में ये अलग व्यक्ति है। अभी मैं बीच में हम गए थे एक किसी के बर्थडे पार्टी में, तो राष्ट्र में थे, लेकिन वहाँ जब हम गए तो हमें अपने आप को अलग सा फील हो रहा था। क्यों फील हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे सब अलग अलग तरीके के थे। कोई यहाँ तक बटन खोल के खड़ा हुआ है, कोई ऊंची पैंट वाला है, स्टाइल बनाने वाला, मतलब थोड़ा और कुछ अलग चमक धमक से अलग से ज़्यादा चमक धमक। तो हमें खुद क्या है, अपने आप क्या है, अलग से दिख रहे थे, लोग भी हमको अलग तरीके से देख रहे थे। क्योंकि अलग दिखोगे तो अलग से देखेंगे ही। अगर आप बिल्कुल सिंपल है, आप में एक जिसे सादगी कह सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह में भी क्या है, एक सादा जीवन था। ऐसा नहीं कि वो अलग से चलो जी रथों पे चलेंगे, चलो दिखाने के लिए रथों पे चल रहे हैं, तो बात अलग है, चलो बोलते करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग दिखाने के लिए भी करते हैं। पैसा खर्च कर तो कोई बात नहीं, लेकिन दिखना चाहिए, दिखना चाहिए कि मैं कौन हूँ, पैसे वाला हूँ। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही, बिजनेसमैन की ऐसी वीडियो थी, उसमें कहा कि अमीर व्यक्ति क्या करता है 10,000 रुपये उसके पास हो, और एक मिडिल क्लास फैमिली वाला या गरीब व्यक्ति क्या करेगा 10,000 रुपये। उसमें दिखाया, बड़ा अच्छा समझाया है कि जो मिडिल क्लास है या जो गरीब है, मिडिल क्लास से कम है, वो क्या करेगा 10,000 रुपये पहले जाकर अपने पूरे कपड़े खरीदेगा, और क्या करेगा अपने पास में 0 रुपये आ जाएगा। कितने रुपये? 0 रुपये आ जाएगा।
लेकिन जो अमीर व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, उससे कम में क्या करेगा, चीजें खरीदेगा और बाकी अपने अकाउंट में रखेगा। किसके लिए? सेविंग होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। दिक्कत परेशानी आएंगी तो आपके कपड़े काम नहीं आएंगे, लेकिन क्या काम आएगा, पैसे काम आएंगे। वैसे ही जब हम परमेश्वर में हैं, यदि हम अपने आप को सिर्फ दिखावे के लिए जी रहे हैं, चर्च में आ तो रहे हैं लेकिन चर्च जैसा हमारे अंदर बदलाव नहीं है, मसीह जैसा बदलाव नहीं है, तो क्या फायदा? अगर हमें बदलाव है कि हाँ हमें कुछ दिख रहा है कि सच में लोग इस चीज को पूछने के लिए तैयार है, परेशान है कि भाई आखिर तुम में ऐसा क्या है, आगे तुम ऐसा क्यों करते हो, आगे तुम में ऐसा क्या है जो तुम, जैसे मैं बोलता हूँ, आप लोगों के अगर फोन आ रहे हैं, आप उठा के बाहर जाते हैं, आप उठा लेते हो हर बार अगर किसी के लोगों का फोन, तो इसका मतलब ये आपको परमेश्वर से ज्यादा किसकी इंपॉर्टेंस है, उन लोगों की इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप ये बता नहीं रहे उनको किसी भी हालत में कि हाँ के सामने जो बैठा है, जहाँ मैं बैठा हूँ, वो दुनिया का बनाने वाला है, वो सृष्टि का करता है। अगर आपने पहले फोन उसका उठा लिया, उसका मतलब ये है कि परमेश्वर छोटा है और वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा बड़ा है। मैंने आपको कहा है इस चीज के लिए कि बहुत ज्यादा जरूरी फोन है, इससे ज्यादा जरूरी है। लगता है कि हाँ जी उसका उठाना बहुत जरूरी है, तो बाई चांस कभी हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन हर बार अगर फोन उठा के आप बात करने लग जाओ, तो इसका मतलब ये है कि ना तो आपके लिए परमेश्वर का आदर है आपके जीवन में, और ना ही आप परमेश्वर को उस तरह से देखते हैं। क्योंकि आदर बहुत जरूरी चीज है, याद रखिएगा। अगर एक बच्चे अपने माँ बाप का आदर ना करें तो क्या होता है, माँ बाप की नजरों से बच्चे क्या है, कम होने लगते हैं। अगर माँ बाप आए बाहर से और वो पानी मांग रहा है, पानी ना दे तो क्या होगा, बाप का दिल दुखेगा नहीं दुखेगा? दुखेगा। क्यों दुखेगा? क्योंकि उसने उस औलाद को पैदा किया, उसके लिए वो सब कुछ खर्च कर रहा है, उसके लिए वो पढ़ा लिखा रहा है, अपनी तरफ से जो हो सकता है वो बेस्ट उसके लिए कर रहा है। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ये कर लेना, यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, नहीं तो रखा जी, नहीं तो पकड़ा है। इससे क्या होगा, आप निरादर करते हैं किसका, अपने माँ बाप को। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, आप किसी और चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसका मतलब ये है आप परमेश्वर को छोटा कर रहे हैं, आप उससे बढ़कर क्या है, किसी और चीज को समझ रहे हैं। यह लिखा है जब पढ़ते हैं 5 पद में कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह वो चीज है जब आप योग्य नहीं थे तब आपको वो चीज दी गई है। जैसे मैंने बोलकर बताया, जब स्कूल में फेल हो जाते हैं बच्चे तो ग्रेस देकर पास कर दिया जाता है कि बच्चे का साल खराब ना हो। और हमें तो कोई खूबी ही नहीं थी, हम तो योग्य ही नहीं थे कि हम प्रभु के सामने आ भी सकते। जैसे हमें लिखा है कि हम अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हैं, हम तो अपने होठों से परमेश्वर का नाम ही नहीं ले सकते थे, लेकिन प्रभु ने अपने बेटे को भेजकर, अपने उस बेटे के द्वारा हमें परमेश्वर से मिलाया, पिता से मिलाया। हालेलुया। यह लिखा है, आइए पढ़ेंगे रोमियो 5 अध्याय। पाँच का 8 से लेकर 11 तक पढ़े। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं। घमंड करना, आनंदित होना, गर्व करना, हाँ, क्या घमंड करना भी क्या है। सच में बाइबल बता रही है कि हमें घमंड करना है तो यदि सिर्फ परमेश्वर पे घमंड करना है, किसी चीज पे घमंड नहीं करना।
तो बाइबल बता रही है कि जब हम पापी थे तभी हम मसीह हमारे लिए मरा। और आगे लिखा है क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा क्या है, मेल परमेश्वर के साथ हुआ। जब हम बैरी थे, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते थे, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते थे, परमेश्वर के लोगों को सताते थे, परमेश्वर से दूरी बना के रखते थे और अपने शरीर के कामों को करते थे, तब भी क्या है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। नहीं तो क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी? जरूरत नहीं थी। कुछ कहता है नाश होंगे तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि मेरे जो बच्चे हैं, जो मैंने बनाए हैं अपने हाथों से, उसको मैं नाश करूं। याद रखिए, प्रभु कभी नहीं चाहेगा कि उसकी सृष्टि जो है वो नाश करे। लेकिन जो दुष्ट है, जो दुष्टता करते हैं, उसके लिए क्या है, करना पड़ता है। लेकिन प्रभु चाहता है अंत तक भी कि वो क्या करें, बच जाए। याद रखिए कितना प्यारा वचन लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ। जब हम बैरी थे, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी, लेकिन हम क्या कर रहे थे, परमेश्वर के अगेंस्ट काम करने जा रहे थे, जो काम हमें नहीं करने थे। सोचिए, प्रभु ने उस दशा में भी हमसे प्रेम किया और क्या है, अपने पुत्र को भेजा। लिखा है मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? जब जीवन दे दिया प्रभु ने हमें, तो हम उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। क्या होते हैं? आनंदित होते हैं। हमें घमंड है परमेश्वर में कि उस परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा और यीशु मसीह ने जो सब कुछ सहते हुए हमारे लिए सब कुछ वो कर गया जो हमें सहना था, हमें सताव होना था, हमें ताड़ना को सहना था, हमें लज्जित होना था, लेकिन प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए सब कुछ कर दिया। कितनी बात नहीं है परमेश्वर को। लिखा है लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? उसके लहू के द्वारा अगर हम क्या हो गए हैं, धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? ये धर्मी ठहर गए हैं, याद रखिए। अब पाप करने के लिए नहीं बढ़ना हमें, याद रखिए। पहले अपना जीवन बहुत बिता लिया हमने, शराब में, गांजे में, सिगरेट में, तंबाकू में, बीड़ी में और बाकी चीज़ों में जो शरीर की काम, और भी शरीर काम है, गलत विचार में, क्या सारी जो चीज़ें कर दी हमने, अब छोड़ दी है। लेकिन अब प्रभु में आने के बाद, उसको जानने के बाद, हमें इन पापों में नहीं बने रहना, याद रखिए। यदि हम बने रहते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें पाप काम कर रहा है, कहीं ना कहीं पाप हमें काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। शैतान नहीं चाह रहा कि हम छूट जाए उस चीज से। लिखा है जब प्रभु हमसे प्यार करता है, लिखा है भजन संहिता भजन संहिता 62 11 और 12 पद है। भजन संहिता 62 चैप्टर। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है और ये प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। क्योंकि हर एक के काम के अनुसार करता है, फल देता है। याद रखिए, यीशु मसीह के आने से पहले जब हम देखते हैं, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत, ये क्या होता था? ऐसा था। और यहाँ लिखा है क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है, उसके अनुसार फल देता है। लेकिन प्रभु ने क्या करा? हमें हमारे पापों के कारण दंड दिया गया। क्या हमारे पापों के कारण परमेश्वर ने हमें अपने आप से दूर कर दिया? क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया?
नहीं छोड़ा। याद रखिए, प्रभु का प्रेम है कि उसने हमसे किया है। उसने हमारे लिए क्या लिखा है, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने एक बार कहा है और मैंने 2 बार सुना है। कितनी बार सुना है? 2 बार सुना है कि सामर्थ किसका है? परमेश्वर का। ये परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो उसने वचन इतने सालों पहले कहा था, और यीशु मसीह को, अपने पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर भेज दिया ताकि हम क्या हो, बच जाए, उस नरक की आग से बच जाए जिसमें हमेशा वो आग जलती रहती है, जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं। भाई बताती, याद रखिएगा, वो आग कभी बुझेगी नहीं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है हम मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्या करते हैं, उद्धार को पाते हैं। हम विश्वास के द्वारा, उस यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा उद्धार को पाते हैं। योना 1:12 में लिखा है कि जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। याद रखिए, हमें परमेश्वर की संतान बनाया है, हमें अपना बेटा बेटी बनाया है, पिता कहने का अधिकार दिया है कि हम उसे कह सके कि हे पिता, हे अब्बा, है ना, हम बोल सके उससे। जब अपने अपने संसारिक माता पिता को बोलते हैं, उस पिता ने भी हमें अधिकार दिया कि हम उसे पुकार सके, कि वो हमारी सुन सके। लिखा है कि वो है प्रभु, करुणा भी तेरी है क्योंकि तू एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। बाइबल बताती है, लिखा है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा क्या है? सदा की है, खत्म नहीं होती उसकी करुणा कभी। उसकी करुणा जो है सदा की है, हमेशा हमारे ऊपर प्रबल है। याद रखिएगा, हमेशा बहुतायत से है यदि हम उसके साथ विश्वास के साथ चलते हैं। यदि विश्वास नहीं है, याद रखिएगा, हमारा चलना बेकार है, हमारा चलना बेकार है। बहुत से आज लोग में देखते हैं, वीडियोस आती हैं, चर्चों में घुस रहे हैं, मार रहे हैं, क्यों मान रहे हो, क्यों परमेश्वर का चल रहे हो। अरे कोई बंदा दारू पीना छोड़ देता है तो क्या दिक्कत है आपको? कोई अपने विचार को छोड़ देता है तो क्या दिक्कत है आपको? वो अपने गलत संगति को छोड़ देता है और अब क्या दिक्कत है आपको? तो मतलब ये है कि हाँ, तुम परमेश्वर को छोड़ो और वापस उसी पापों में फिर जाओ। पापों को छोड़ के, जो अपनी अच्छी बातों को छोड़कर फिर वापस उसी पापों के अंदर चले जाओ। याद रखिए, बाइबल बता रही है यहाँ पर, जब हम वापस इफिसियों में पढ़ते हैं, हम जब इफिसियों में वापस आते हैं, 3 पद के लास्ट लाइन में लिखा है, अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। लेकिन आज हम उस क्रोध की संतान से बदलकर उस परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर आ गए हैं। उस अनुग्रह में है जो यीशु मसीह ने हम पर किया। जैसे लिखा है यूहन्ना 1:17 में है, शायद लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई और क्या है, अनुग्रह किसके द्वारा है? अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा है। याद रखिए, प्रभु हमें इस प्रकार से हर एक पाप से बचाता है, हर एक पाप से हमें छुड़ाता है कि हम पाप में ना बने। याद रखिए, आज बहुत सी चीजें, आज मैं देखता हूँ ट्यूशंस में, बच्चों के ट्यूशंस हैं, कभी निकलना होता है कहीं बाई चांस, तो लड़के लड़की साथ जा रहे हैं, कितनी उम्र होती है, 10, 12 साल, 15 साल, उन्हें ये नहीं पता कि हम कौन है क्या नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि हम बच्चे हैं। आज बच्चे क्या है, पहले से बड़े होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके दिमाग पर इस तरह कब्जा कर लिया है कि उन्हें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। यदि कोई उन्हें सब शिक्षा भी दे तो क्या कहेंगे, हमें पता है कि अच्छा है क्या बुरा है। मैंने तो एक, लेकिन हाँ वो तो चलो एक उम्र ज़्यादा थी, लेकिन मैंने अपने परिवार के अंदर ही कहीं किसी को समझा रहे थे। मैं तो, मेरी आदत है वैसे शुरू से, मैं जल्दी से किसी को समझाता नहीं, जब तक मुझे ना कहे ना कि हाँ बोलो या कुछ करो, एडवाइस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल एडवाइस का जमाना नहीं है। लेकिन हाँ जब जरूरत है, मुझे पता है कि हाँ बोलना पड़ेगा मुझे, तो मैं बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब दूसरे समझा रहे हैं तो मैं नहीं बीच में रखता बीच में। और जो उसने बड़े ही घमंड के साथ में उस लड़की ने क्या कहा कि मेरे पास बुद्धि है तुमसे ज़्यादा समझ है, मुझे पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तुम लोगों ने जो किया है तुमसे ज़्यादा बेटर मुझे पता है, मेरी लाइफ तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। ऐसे शब्द उस लड़की ने कहा, कहे लेकिन क्या हुआ बाद में?
आप यकीन नहीं मानेंगे। फिर उसके साथ वो हुआ कि वो गलत ठहरी। बाद में क्या मिला कि हाँ, जो जिस चीज पर मैं घमंड कर रही थी वो चीज पर क्या हो गया, मुझे अब घमंड नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ आज भी उसको, फिर भी घमंड में रहना है। मैं तो ये सोचता हूँ कि इंसान इतना घमंडी कैसे हो सकता है, और नम्र क्यों नहीं हो सकता। जब परमेश्वर को आप जानने के बाद भी नम्र नहीं हो सकते तो इसका मतलब परमेश्वर आप में है ही नहीं। आप सिर्फ परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। याद रखिए, यदि आप इतना होने के बावजूद भी कि मैंने जो डिसीजन लिया मैं गलत हूँ, मैं प्रभु के अनुसार जीऊं, प्रभु के अनुसार अपने जीवन को बिताऊं, मैं परमेश्वर के अनुसार अपने आप को दीन और नम्र करूं। यीशु मसीह अपने आप को अगर दीन और नम्र ना करता तो याद रखिए हम सबके सब नाश हो जाते। आज तक सारी पृथ्वी नाश हो जाती। यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया कि हम बच गए हैं। वो गुनाह ना करने के बावजूद भी क्या कर रहा है, अपने ऊपर दंड पा रहा है, अपने आप को कोड़ों की मार को सह रहा है, अपने ऊपर थुकवा रहा है, क्रूस पर चढ़ रहा है, कीड़े ठुकवा रहा है हाथ पैरों में। है हिम्मत किसी के अंदर? कांटा में छुपा सकता है कोई? जितने लोग बैठे हैं कांटा छुपा सकते हैं? कांटा नहीं छुपा सकते हैं। लेकिन वो यीशु मसीह जिसने कुछ पाप नहीं किया, वो लकड़ी के ऊपर, काट के ऊपर अपने हाथों में क्या है, कीड़े ठुकवा रहा है। और याद रखिए, कीड़े ठुकने के बाद छोटी कीड़े नहीं होंगी, मैं मानता हूँ। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जब कील जाएगी सीधे अंदर लकड़ी के अंदर तो वेट से बाहर ना निकले, तो कील लंबी भी होगी ताकि पीछे से मोड़ी जाए। आप सोचिए, यदि लकड़ी इतनी मोटी भी है तो कील कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी कील होगी तुमसे। आप सोचिए, प्रभु ने हमारे लिए इतना सब कुछ सहा, कांटों का ताज सर पर पहना, किस लिए? कि हम बच जाए। आज भी यदि हम अपने उन पापों से नहीं फिरे हैं, जिसके लिए बाइबल में लिखा है, इफिसियों में पढ़ रहे हैं कि प्रभु ने जिस अभिलाषाओं में, जिस मन की इच्छाओं में, जिस दिल की खूबी को बात पूरी करने के लिए हम अपने जीवन को बिता रहे थे, यदि आज भी हम उसी के अंदर बिता रहे हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं। हमारा जीवन किसमें रह गया? आज भी इस दुनिया में ही रह गया कि मुझे संसार की चीजें चाहिए, सिर्फ संसार की चीजें चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आज क्या चाहिए? सिर्फ संसार की चीजें चाहिए। आज बहुत से लोग देखता हूँ मैं, और बहुत से क्या नाम है, हमारे ऑफिस में भी सुनने में आता है, जैसे हमारे जो ऑफिस डिपार्टमेंट है हमारा शिपिंग का, उसमें तो सारे लड़के हैं हमारे। अकाउंट्स हो गया, फैब्रिक हो गया, चाहे शिपिंग हो गया, वो सारे लड़के हैं। लेकिन मर्चेंडाइजिंग में लड़कियां भी होती हैं। तो सुनने में आया, किसी ने बताया कि इसके पास तो तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं? 4-5 तो ऑफिस में ही बनवा दिए उसने, किसी बंदे ने। तो मतलब आज इंसान कितना खराब हो रहा है आप समझ नहीं सकते। और उम्र होगी शायद 19-20 साल ज़्यादा से ज़्यादा। आप सोच सकते हैं इंसान को आज अपनी इच्छा, जो सीधा लिखा ना, ये वचन दोबारा पढ़ेंगे, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। अपने शरीर की लालसा में दिन बिता रहे हैं। कैसे? कि 4-4, 5-5 बॉयफ्रेंड बनाने का मतलब क्या बनता है? क्या मतलब बन रहा है? किसी से रिचार्ज कराना है, किसी से पर्स लेना है, किसी से कपड़े लेने हैं, किसी से अपने पास पैसे मांगने हैं पॉकेट मनी के लिए। ये किस लिए? बॉयफ्रेंड जरूरत क्या है इतनी? मुझे बताओ ना एक बार। और फ्रेंड्स जरूरत ही क्यों है? अपने परिवार वालों से साथ रहो। क्या परिवार वाले हमें देते नहीं कपड़े पहनने के लिए? क्या परिवार वाले हमारी इच्छा पूरी नहीं करते क्या? तो क्यों हम अपने आप को, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो ओवर है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। लेकिन जितनी नहीं होनी चाहिए उतनी है। हमें जरूरत है 10,000 की, लेकिन हमें जेब में रखने 10,000, तो हमें 4-5 बॉयफ्रेंड की जरूरत होगी ना। किसी से रिचार्ज कराना है, किसी से कुछ कराना है, किसी से कुछ कराना है, और अपने पैसे को इकट्ठा करना। मैंने भी देखा, बहुत से लोगों ऐसे भी देखा है मैंने, जिनके बहुत से लोग बॉयफ्रेंड बना के, शादीशुदा लोगों की बता रहा हूँ, शादीशुदा की बता रहा हूँ मैं। शादीशुदा भी ऐसे कुछ हैं जिसके अंदर, जिनके अंदर हल्का सा भी ये फील नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। अपने बच्चों को धोखा दे रहे हैं, अपने पति को धोखा दे रहे हैं, और बच्चे भी इतने बड़े बड़े हैं उनके, जो मैं बता रहा हूँ आपको। कहीं से पर्स आ रहे हैं, कहीं से ईयरबड्स आ रहे हैं, कहीं से हेडफोन्स आ रहे हैं, कहीं से घड़ी आ रही है, कहीं से कुछ फोन गिफ्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें तो पागल बना ही रखा है, लेकिन प्रभु को पागल नहीं बना सकते। प्रभु के सामने सब कुछ खुला हुआ है। इसलिए बाइबल बता रही है मृत्यु से जीवन की ओर।
हम पाप में थे पहले, लेकिन अभी यदि अभी भी उस पाप में जी रहे हैं तो इसका मतलब हम मृत्यु की ओर ही जाएंगे, याद रखिए। इसलिए वापस फिरने की जरूरत है और अपने जीवन की ओर जाने की जरूरत है। अपनी बुरी इच्छाओं को, मन की बुरी इच्छाओं को, लालसाओं को क्या छोड़ने की जरूरत है। यदि नहीं छोड़ते, याद रखिएगा, तो क्या होंगे? नाश हो जाएंगे। क्या जाएंगे? नाश हो जाएंगे। याद रखिएगा। लिखा है, वापस आएंगे रोमियो उसका 4 अध्याय, रोमियो 4 और उसका कोई भी पढ़े ऊंची आवाज से 7 और 8 तक। धन्य है वह जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराया। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराया। याद रखिएगा, कितनी अच्छी बात है कि प्रभु अगर हमारे पापों को हमसे उठा के दूर फेंक देता है। लिखा है, धन्य है वह जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। याद रखिए, पश्चाताप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इन चीजों से बच सकते हैं। यदि हमें अपने पापों का एहसास नहीं हुआ है, यदि हमें अभी भी लगता है कि नहीं हम तो ठीक चल रहे हैं, हम तो सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बड़े ही अच्छे हैं, ऐसा होता है ना बहुत बार। इंसान जो गलत कर रहा है उसको फिर भी लगता है क्या कि हम सही हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम तो बहुत बढ़िया हैं। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमें चाहता तो है बचाना, लेकिन हम खुद बचना नहीं चाहते। याद रखिए, एक जिंदगी एक ही बार मिली है ना, इस शरीर में जो जिंदगी है वो एक ही बार मिली है। और ये बात भी सच है कि कितना 60, 70, 80, 100 इससे साथ कौन जिएगा? मुझे लगता नहीं आ रहा है जिंदगी में। आजकल तो लोग खड़े खड़े जिम के अंदर खड़े खड़े 35, 40 साल के लोग ऐसे मर रहे हैं। हार्ट अटैक आ गया, मर गए, कोई गिर गया, वैसे मर गए। कल एक वीडियो देख रहा जिसके अंदर बैठे बैठे मेट्रो में बैठा बंदा, हार्ट अटैक आया, साइलेंट अटैक, और वहीं के वहीं गिर गया। आप सोचिए कि आज जो है उम्र जो है, वो तो मैं बता रहा हूँ, चलो 50, 60, 70, 100 मैक्सिमम, लेकिन उसके बाद कितना जी लेंगे? आज नहीं तो कल इस संसार में जी नहीं पाएंगे, क्योंकि खाना है ही नहीं अच्छा। आज वैसे मिलावट की सारी चीजें हैं। अब मुझे लगता है कोई भी चीज खा के देख लो, सब मिलावटी, सब चीजें मिलावटी है, और सबके अंदर पाम ऑयल घुसा हुआ है। सबके अंदर पाम ऑयल सबसे बेकार चीज है, और सबसे ज्यादा चीजें वो डली हुई सबके अंदर। म्यूनिस खाओ तो पाम ऑयल मिलेगा, आइसक्रीम खाओ तो पाम ऑयल मिलेगा, कसाटा आइसक्रीम आती है वो खाओ तो उसमें पाम ऑयल मिलेगा। बच्चा है कहाँ पर? बच्चे चीजें लेके आते हैं, इसमें MSG पाउडर होता है जो उसको खराब नहीं होने देता। जो चीज पहले खराब होगी उस चीज को खराब नहीं होने दिया, उसको मतलब पूरे तो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? कई लोग खाते हैं खराब चीज, सब में मिलावट ही है, सब में मिलावट है। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद कि परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, रखवाली करता है, बचाता है, हर बुराई से बचाता है, यदि हम उसके अनुसार चलते हैं और उसके हाथों में छोड़कर चलते हैं। एक बच्चा जब रोड पर चलता है, आपने रोड पर देखा होगा एक बच्चे को, और वो किस तरह से चल रहा होता है? अपने बाप की उंगली पकड़ कर, अपनी माँ की उंगली पकड़ कर। तो बच्चों को डर नहीं लग रहा होता, वो इधर भाग रहा होता है, क्योंकि बाप उंगली किसने पकड़ रखी होती है? बाप ने या माँ ने हाथ पकड़ रखा होता टाइट, तो जाने नहीं देता इधर, भागता तो है लेकिन जाने नहीं देता। यदि हमने अपने हाथ को उस प्रभु के हाथ में पकड़ा रखा है तो वो हमें इधर उधर नहीं जाने देगा। यदि हम इधर उधर गिरेंगे भी तो वो जाने नहीं देगा, वो हमें संभालेगा। याद रखिए, बहुत बार चलते चलते जैसे मैं भी हर माँ ने देखा होगा, करा होगा, ये हुआ होगा, लेकिन बच्चे चल रहे होते हैं साथ में, मेरे भी साथ चलते हैं, बच्चे छोटे हैं, और ये चलते चलते क्या है, एकदम कभी कभी कुछ हो गया तो एकदम गिर जाते हैं ना। लेकिन गिरने से पहले माँ क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं, गिरने नहीं देते हैं, क्योंकि तो पकड़ रखा था। तो जब आप भी अपने हाथ को उस परमेश्वर के हाथ में दे देंगे कि प्रभु मुझे आप पकड़ के ले चलिए, यदि आपके आगे पत्थर आएंगे, रोड पे कुछ भी आए, रुकावटें हैं, दिक्कत है, परेशानी है, कमी घटी, कुछ भी क्यों ना आए, प्रभु हमें गिरने नहीं देगा। हालेलुया। याद रखिए, प्रभु के हाथ में छोड़ना सबसे अच्छी बात है।
यदि आप अपने अनुसार चलते हैं तो आप जीत नहीं सकते आगे, आप हारेंगे। लेकिन प्रभु के अनुसार जीवन को जिएंगे तो आप सच में 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जीत आपकी हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर आपके अनुसार जो आप चाह रहे हैं उस परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और प्रभु जो आपके लिए अच्छा हो उसको सुनता है, उसको पूरा करता है, समय पर पूरा करता है। तो इसलिए हमें देखना है आज हम कहाँ पर हैं। जैसा हमने पढ़ा भी इफिसियों के अंदर, इफिसियों में पढ़ा हमने, तो लिखा है 8 पद के अंदर कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या है? ये दान है, ये दान है परमेश्वर की ओर से कि हमारा उद्धार हो। हर एक को उद्धार का जीवन नहीं मिला, याद रखिएगा। तो वचन बताता है वो जिस पर चाहे दया करता है, जिस पर दया ना चाहे वो दया नहीं करता। तो लिखा है और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कोई ऐसा काम भी नहीं किया हमने कि हम उसके द्वारा क्या करें, घमंड करें। ये प्रभु का दान है, इसलिए हमारे कामों के कारण नहीं हुआ ऐसा, लेकिन परमेश्वर के दान के द्वारा हुआ उद्धार। याद रखें, आज जब हम जीवन में जिए तो अपने जीवन को इस तरह से जिए जैसा परमेश्वर चाहता है, ऐसा नहीं कि जैसा हम चाहते हैं। तो परमेश्वर का वचन पढ़ने में सुनने में बताओ। आमीन आमीन। आइए हम आराम में जाएंगे और